राजद्रोह की सजा अलग होती है, कॉमन सजा अलग होती है। भी आप देश के साथ गद्दारी करते हो उसकी सजाएं अलग है, और वैसे अपराध करते हो उसकी सजा अलग है। आतंकवादी को हम फांसी दे देते हैं, लेकिन वैसे कोई मर्डर में आप फांसी नहीं सुनोगे कभी, आतंकवादी को फांसी दी जाती है। तो दोनों चीजों में अलग अलग है। तो राजद्रोह का आरोप लगा इन परिवार आ जो भी मान लिया गया अजमेर दुर्ग आगे टांगे सल्टाया वन सारान, यानी सबसे पहले आप आरान सल्टाया, यानी विरोध भी तो पहले बहुत आप ही करेगा। बाकी कौन को नौकरी लागी हो थन बेरो चालक, अभी तो बच्चे हो। सर्वप्रथम किनका दमन किया था, नौकरी लागता है सौ ज्यादा दुख किंग हो बेरो किंग हो, पड़ोसी के क्यों हो गया करो भाभी ना राजी हो जा, पड़ोसी के क्यों होगा ये बताओ है? आप नौकरी लगोगे, आपके बुआजी वगैरह के लड़के भी तैयारी कर रहे वो नहीं लगे, दुख होगा आपकी नौकरी लगने का है? दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाए तो भी दुख होता है। और चाचा ताऊ का लड़का भी तैयारी कर रहा है वो नहीं लगे तो थन के लागे राजी हो सी, ऊपरी ऊपर तो कहना पड़ेगा भैया रहना है, कहना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि आदमी नफरत को छुपा सकता है, आदमी विशेषता वा नफरत है तो भी सामने तो लटुड़िया खागो और सुनाओ और सर क्या बात है सर आपका तो क्या यार गजब यार मनवेर है मां तू क्या सोच रही है। स्त्री कभी स्त्री प्रेम को छुपा सकती है, नफरत नहीं छुपा सकती। लुगाई अगर मां बढ़ते हैं तो भी टेढ़ी बोली जाएगी। हाँ, औरत कभी नफरत को नहीं छुपा सकती। कभी दो लुगाई आपस में नहीं बने तो टेढ़ी बोल जाएगी, आपा कौन बोला अपना है तो ठीक है कोई बात राम करेगा आपा निकल जाऊंगा, तो अपर लाई करेगा समझ ज्यादा परेशान। तो सर्वप्रथम अनिसल्टाओ, तो नागार्जुनों का दमन किया। एक जाति है बंडानक, नाम सुने डोगे कद सुने हो हैं? अब नहीं है, अभी नहीं है। सतलज साइड से आई हुई ये जाति थी एक बंडानक, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, पतो नहीं लागण दी। जैसे खेत को पड़ोसी धीरे धीरे बढ़े, अब अचानक दाब ले तो फिर चल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये यहां तक आ गए, हिसार हरियाणा तक आ गए। पृथ्वीराज गया, इनको भी सल्टाया। दो काम किए, सर्वप्रथम नागार्जुनों का दमन और उसके बाद बंडानकों का दमन। ठीक है, ठीक है कि सुनना क्या मेरे हो तो ठीक है, ठीक है मन और सुनो कर दी है क्या पैरे मेरे बड़े नाम तो अच्छो दो रो तेरे यार। परमर्दी देव चंदेल, चंदेल जाती है, जैसे इसकी चौहान है इसकी क्या है चंदेल। ठीक था शासक। इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था, अरे वाह थंतावे फिर पढ़ाना ही की जरूरत। आला और उदल अच्छे सेनापति थे। इनके पास कोई घोड़ा था जो इनके पिताजी का दिया हुआ था। तो परमर्दी देव बोले यार वो घोड़ तो मन दे यार। ए बोले ना, घोड़ती लुगाई मोटरसाइकिल है कोई देने की चीजा थोड़ी है कर, समझ में आई क्या आई? साधन कभी नहीं देना चाहिए, हो जाए मजबूरी लीजिए, मार्कनो ही मांग के लीजिए, लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई ना ओनर जिम्मेवार है। पहले रूल ये था कि जैसे साधन में अमल है, पकड़ा गया तो ड्राइवर को पकड़ते थे, ये था। अब रूल कर दिया ड्राइवर को हम नहीं ढूंढेंगे, गाड़ी का ओनर ही जिम्मेवार है, जिसके नाम गाड़ी है वही जिम्मेवार है। अब रूल अलग बना दिया, घोड़ती घोड़ो लुगाई, हाँ लुगाई मतलब कई बार को नहीं होगी कि भाई जैसे अभी एसआई का पेपर है, कई बार कह अपना भाई को भी पेपर है वो भाई जाए शुद्ध है सागे दिया पेपर, इसी भूल जिंदगी शुद्ध कोई को नहीं है। जो दो रोटी खाए नहीं उसमें सारे संवेग है, ध्यान रखना। शुद्ध ज्या थे थाने भी कई शुद्धा कहता थे कि शाह को थान मौको मिले थान बेरो कौन की थे कि ताक सुधाओ, तो ऐ पेपर दिरा ले सागे जागे, हाँ नहीं तो उसका रिजल्ट काटो 20 दिन अपसेंट मिले। हाँ, सही है, ऐसा कैसे हो एक दो तो बाद में इन तरीकों पकड़ी जेड़ी है
कि पेपर में अपसेंट ही अपसेंट नहीं बोल तो पेपर में अपसेंट किया, जब पकड़ी गई बोल गठई भी नहीं। तो आल्ला और उदल नटिया नटिया राजा को मना कर दिया इसने दरबार से निकाल दिया। तो ये कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल के पास आ गए थे, कहां, कन्नौज। चलो कोई बात नहीं। पृथ्वीराज के सैनिक कोई दिल्ली गए हुए थे, कोई युद्ध करके आए थे, कोई घायल सैनिक थे बेचारे, और रास्ता इसके राज्य से होके वापस जा रहे थे, घायल सैनिक थे। इसने क्या किया, उन घायल सैनिकों पर अटैक करवा के मरवा दिया। हाँ, परमर्दी देव पृथ्वीराज का सैनिकान भाई भी जरूरत भी को नींद। कई बार आदमी के बैठे बैठे जी माजे उड़ते तीरियो लेके कंठाम फंसा के बैठ जाओ। अब तीरिये की एक विशेषता है कि कंठाम फंस से बाद में बेरो पड़े कि यार मैं भी तीरियो ले लियो बिना मतलब, जरूरत को नहीं। आप कितने बड़े विद्वान होंगे, कदन कद इसे पंगो मर जाओ थे, खुद सोचोगे यार मन की जरूरत पड़ रही, जी हाँ मतलब पंगो ले लियो। पृथ्वीराज ने सूचना पहुंची। अब सैनिक एक भी वही बात है कि पाकिस्तान हमारा एक भी सैनिक को मारेगा ना, एक सैनिक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार कार्रवाई करेगी। मारा कैसे बॉर्डर पे सेना ले जाके बिठा देगी। तो सैनिकों मारा, पृथ्वीराज ले सेना रवाना। हाँ, बाइडा की हालत खराब, पृथ्वीराज मुकाबलो करने हिम्मत को नहीं, जब याद आई कि क्योंकि ये बड़े वीर माने जाते हैं आला और उतल, बड़े लड़ैया महुआ वाले, जाकी मार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खूब खाए मर जाए। यानी ये इतने तकड़े लड़ाका थे इनके। हमारे यहां जब वीर रस की बात चलती है तो हम महाराणा प्रताप, कई शासकों को याद करते हैं, गिने चुने 2-4 शासक है। वीर रस की बात हो, महोबा में जब वीरता की बात चलती है तो आला खंड गाया जाता है वहां, आला और उदल, बहुत ज्यादा गीत है इनके ऊपर। अंग्रेज भी आला खंड का काम में लेते थे, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई कि कोई व्यक्ति ऐसे ही मतलब खेत में काम करके घरे आए और रोटी खाओ, तो रोटी पड़ी भी हूं पहले कि साइड में कोई आला खंड चल रहा था, कोई लोग गीत गा रहे थे आला खंड। तो आला खंड में एक लाइन आती है कि जाके बैरी सुख से सोवे ताकि जीवन को धिक्कार। अब बड़ो लाइन सुन के बिंकिंग साहब बने को नहीं, बड़ो लेक मार तीरविन सल्टाइए। अंग्रेजों का जमाना था, कोर्ट में केस चला, तो जज साहब बोले रहे इसी तेरे के उतावड़ो बनाए, रोटड़ी तो खा ले यार। बोल साहब आला खंड चाल और मेरे में आ गयो जोश। तब कहते हैं कि अंग्रेज हमारे भारतीयों को जब कहीं युद्ध में भेजते थे ना, तो उससे पहले उनको क्या सुनाते थे, आला खंड। बोलो ओ काम ठीक है, माहौल बना के युद्ध में कूदा देते थे। तो आला और उदल बड़े वीर थे। अब आला उदल की याद आई, अन करो मैसेज के यार जा भाई पाछा आओ। बोले मैं तो नहीं आवा, तू जाने बिना मतलब पंगो लियो ही क्यों तू। ये भागकर इनकी माँ के पास गया। आई माँ बोली रे बेटा बिकान जान दो, देश का नहीं सोचो थे जाओ। तब आला रुदल ने कहा कि ठीक है खुश रुको हम आ रहे हैं। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध 1182। वहां एमपी में यह पढ़ाया जाता है कि आला रुदल ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया था, पृथ्वीराज को माफी देके छोड़ा, पृथ्वीराज ने बाद में गद्दारी करके इनको मार दी। वहां पढ़ाया जाता है ऐसा। तो आला और उदल बड़े वीरता से लड़े थे और लड़ते हुए मारे गए। इनको लड़ते हुए एक कवि ने देखा था, जगनिक। उसने लिखा था आला और उदल के लिए कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। आइए समझ। 12 बरस कुकर जिए, कुकर बोले गंडकड़न, गंडक की उम्र वह 12 वर्ष, 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार।